हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस एंड फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारी क्लासेस में। एंड बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की। तो आपने देखा प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने इस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, कौन सा, कि किस तरीके से कौन कितने दिन में कितना काम कर पा रहा है ना। इस तरीके से हम बात कर रहे थे। कोई काम छोड़ के चले जाता है, फिर दूसरा उस काम को करता है, तो कितने दिन में काम पूरा। तो ये वाली सीरीज के क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इससे आगे और क्वेश्चंस की। अभी और भी टाइप है, ऑल्टरनेट, एक बंदा काम छोड़ के चले जाता है, उस पर भी बात करनी है। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं हम इस पे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप पढ़ें एक बार खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। किस तरीके से बनाओगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के बोला गया, बट क्वेश्चन बहुत प्यारा है। 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। चलिए आप लोग तो फटाफट करोगे ना, समझाना थोड़ा ना, आंसर निकालना है फटाफट। चलिए फटाफट करें इसका, ये ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे। चलिए फटाफट 30 सेकंड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ए कंप्लीट्स वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, राइट। तो 10, 12, 15 एलसीएम हो गया आपका इसका 60। तो लेके चलते हैं 10, 6 जा 60, 12, 5 जा 60, 15, 4 जा 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ सबकी। अब क्या बोला है इसने, इफ ए लेफ्ट 5 डेज बिफोर द एंड ऑफ वर्क, यानी कि यदि ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, एंड बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट, और बी जो है ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन बोला है। चलो देखो, कहानी वही है कि तीनों एक बार साथ होंगे, फिर ये दो साथ होंगे, और लास्ट में ये बेचारा अकेला रह जाएगा हमेशा की तरह। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी और सी। क्या बोला कि ए लेफ्ट 5 डेज बिफोर द एंड ऑफ वर्क, ठीक है। यानी ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ते हैं। मान लो इस पॉइंट पे मेरा काम खत्म हो रहा है, ठीक है, और यह काम खत्म हो रहा है, तो इससे 5 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, 5 दिन पहले ए, है ना। यानी जब ए यहां से गया, या उसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब एक छोड़ के गया तो उसके 5 दिन बाद काम खत्म हो गया। बात सही है। जब ए काम छोड़ के गया, यानी जब ये दो रह गए, तो उसके 5 दिन बाद काम खत्म हो गया। बोल सकता हूं ना ये लाइन, तो इस लाइन का ऐसे बोल सकता हूं ना कि भाई जब ए काम छोड़ के गया तो उसके 5 दिन बाद काम समाप्त हो गया। ये भी तो बोल सकते हैं इस चीज को हम ये तो, यदि ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब ए ने छोड़ा था उसके 5 दिन बाद काम खत्म हो गया। ये भी हो सकता है, ठीक है। और बी ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि जो बी है लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट, तो बी जो है केवल 2 दिन तक रहता है साथ में। बी कितने दिन तक रहता है सर, बी केवल 2 दिन तक साथ रहता है, 2 दिन तक साथ रहता है, ठीक है। तो 5 दिन थे, इसके बाद 5 दिन थे जिसमें से 2 दिन भाई ये साथ रहता है, और 3 दिन ये साथ रहता है। नहीं, दो और 3 5 ना, 2 और 3 5 हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। एक कॉल आ गई, 1 मिनट, इसको करो आप ये। ठीक है, चलिए, एक इमरजेंसी थी अभी। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में। क्या बोला कि सर ये 5 दिन वाला कंडीशन आप समझ गए कि 5 दिन पहले काम जब खत्म हुआ उसके 5 दिन पहले ए भाई जो है काम छोड़ के चले गए, यानी कि हमारे पास अब 5 दिन है। उन 5 दिन के बाद क्या हुआ कि बी भी जो है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। जो बी भाई है वो 2 दिन तक साथ रहता है और 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो बचे 3 दिन। क्या हुआ सर, बचे 3 दिन सी के हो गए, सी ने 3 दिन काम किया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम देखें
तो आप एक चीज देखें, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो सर 2 दिन में कितना काम किया होगा उन्होंने, 2 दिन में 18 काम ही कर चुके होंगे, 2 दिन में 18 क्वेश्चन ही कर चुके होंगे। कितने क्वेश्चन करने थे, 60 क्वेश्चन करने थे, उसमें से 18 क्वेश्चन ही कर चुके होंगे। अब अकेला सी 3 दिन तक है, सी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 4, सी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 4, 4 3 है 12, तो यानी कि इसने 12 क्वेश्चन इसने कर लिए होंगे भाई, 12 क्वेश्चन इसने कर लिए होंगे, 12 क्वेश्चन इसने कर लिए होंगे, ठीक है, 12 क्वेश्चन इसने कर लिए होंगे, ठीक है सर, 12 क्वेश्चन इसने कर लिए होंगे, तो 18 और 12 कितना काम हो गया, 30 काम हो चुका है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं सर, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, होने कितने थे 60, 60 में से 30 गए 30, तो 30 काम कौन कर रहे होंगे, ये 3 कर रहे होंगे, 30 काम कौन कर रहे होंगे, 3 कर रहे होंगे, 30 काम कौन कर रहे होंगे, ये 3 कर रहे होंगे, है ना, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों 30 काम कर रहे होंगे, राइट। तो अब देखो ये 30 काम, इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 6 4 10 5 15, एक दिन में 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दिन में 15 क्वेश्चन ये कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन करने, तो कितने दिन लगेंगे, 30/15 यानी कि कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे इनको, कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे इनको। पूछा है क्या, इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क फिनिश, टोटल वर्क कितने दिन फिनिश हो गया, तो देख लो 2 दिन ये हो गए, 2 दिन 4 दिन ये हो गए, 3 दिन ये हो गए, तो टोटल 7 दिन लगेगा, 7 ऑप्शन है, यस पहला सबसे पहला ऑप्शन ही हमारे पास 7 है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, बस मेन कहानी क्या है, इस 5 दिन को तोड़ना आना चाहिए, इस 5 दिन को तोड़ना आपको आना चाहिए कि 5 दिन किस तरीके से टूटेगा, है ना। इस क्वेश्चन को समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस घुमा के बोल दिया, कॉन्सेप्ट वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि ए 5 दिन पहले काम छोड़कर चले गया, या फिर आप ये बोलो कि ए जब गया उसके 5 दिन बाद काम कंप्लीट हो गया, ए यहां से ए की पिक्चर खत्म, तो जब ए चला गया तो उसके 5 दिन बाद ये काम समाप्त हो गया, ए के 2 दिन बाद बी भी चलेगा, तो यानी बी यहां 2 दिन ही ठहरा होगा, बचे 5 दिन बाद काम खत्म हो गया था ना, तो 3 दिन कौन, सी अकेला क्या होगा, बस उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम कर लेते हैं और क्वेश्चन अपना आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत इसमें, कॉपी कर लेंगे एक बार। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अच्छा जो ऑप्शन है ना, ये जो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा है बच्चों, ये लिख नहीं पाए, इसमें ऑप्शन है 9 2/3 मिक्स नंबर जिसको बोलते हैं, 9 17/27, 9 7/27 और 9 2/7, ठीक है, 9 होल 2/7, ठीक है, कुछ ऐसा है ये, 9 होल 2/7 and this is 9 whole 7/27, ठीक है, 9 होल 17/27 and 9 होल 2/3। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये क्वेश्चन को देखेंगे एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, सीजीएल मेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी आपको मैं बताऊंगा, क्लियर। जरा फटाफट इसको देखें, आप फटाफट इसको देखें। चल, घबरा गए क्वेश्चन देख के कि सर ये तो पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, है ना, कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अरे यार इसको जो है छोटा कर देते हैं यहां से हम, ये है क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये है, ठीक है। चलो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, घबराना नहीं, घबराना नहीं है। क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश कैन फिश कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12.5 डेज, ए और बी किसी काम को 12.5 दिन में करते हैं, तो पहले जो डेसिमल नंबर है उनको अलग लिख दो, 12.5 फिर 18.75, इनको हमें नंबर बनाना है, इनको हमें नंबर बनाना है, पूरा डेसिमल है, जो डेसिमल हटाना है इसमें से, तो 12.5 में कितना मल्टीप्लाई करूं, 12.5 का डबल होता है 25, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो ये हो जाएगा 25, 18.75 में 18.75 में क्या मल्टीप्लाई करूं, तो 18.75 का डबल करूंगा तो 150 होगा, 150 का और डबल करूंगा तो 300 होगा, 300 यानी कि
ये पॉइंट हट जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे लास्ट में 0 चाहिए ना। तो मैंने क्या करूंगा, देखो 18.75 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 चौको 28, 2 30, 8 4 जा 32, 3 35 और 4 1 जा 4 और 3 7, ये कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा आपका सी एंड ए टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ये तो है। चलो वापस क्वेश्चन में आते हैं। ए प्लस बी 12.5 डे में करता है और बी प्लस सी इसको 18.75 डे में करता है और सी और ए इसको जो है सर 15 दिन में कर रहे हैं, है ना। कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 15 दिन में कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, अब ये कितना बन गया, ये तो आपका 25 हो गया, ये 75 हो गया और ये 15। तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम सर 75 ही होगा, है ना। 15 5 जा 75, 25 3 जा 75, ये इनका एलसीएम होगा। करना क्या है, अभी कितने टाइम वो इससे कंपेयर करोगे, इन्हीं से ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करोगे। ठीक है, चलिए 12.5 में कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि 75 आ जाए। तो आप देखना हमेशा ना इसके आसपास का नंबर रहेगा। ठीक है, आपको भी प्रूफ करके बताऊंगा, वहां इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 12 6 जा 72 होता है, तो इसके आसपास का होगा। तो 12.5 में आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 75 मिलेगा, तो 6 होगा यहाँ पे एफिशिएंसी। 18.75 है 75, तो 18 4 जा होता है ना, 18 4 जा होता है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। आप चेक कर लेना, 18.75 में आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, करा ना आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो कितना है 75 ही तो आया। ठीक है, और सी प्लस है 15 5 जा 75, तो यहाँ पे है ही। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास अब यहाँ। अब सर आपने तो यहाँ एक चीज बताई थी, ये ए प्लस बी प्लस सी वाला आ गया, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये भी मल्टीप्लाई टू 12, 4 इंटू 2 8 और 5 इंटू 2 10। मैंने सिखाया था इससे प्रीवियस वीडियो में, यही तो सिखाया था, इससे प्रीवियस वीडियो में यही चीज तो सिखाई थी। ये हो गया 12। भाई जब पेयर में आता है ए प्लस बी तो उसको डबल कर दो, कैलकुलेशन इजी आती है। 12 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो अगर मैं यहाँ ए बी सी की एफिशिएंसी निकालूंगा, अगर मैं यहाँ ए बी सी की एफिशिएंसी निकालूंगा बच्चों, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, ट्वाइस टाइम, 2 गुना होती है ना, इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 10 30, कट जाएगा 15। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है कितना है सर, 15। कितना काम करते हैं, एक दिन में या एक टाइम पे 15 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें करने कितने, 75 का डबल हो गया 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं इस पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा बन रहा है। ठीक है, अभी बाकी आगे बात करेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। फिर क्या बोलता है, टेकिंग अलोंग डी हु इज ओनली 40% एज एफिशिएंसी। क्या बोला उसने कि डी के साथ लेकर जो सी की तुलना में केवल 40% ही कार्य कुशल है। यानी कि उसने बोला कि उन्होंने डी के साथ, टेकिंग अलोंग डी, डी को साथ लेके, और डी के बारे में बताया कि 40% ही एफिशिएंट है। जितना 40% ही क्या है, एफिशिएंट है किसके, एच सी के, सी का 40% एफिशिएंट है। तो बताओ हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर बी एबल टू फिनिश द सेम वर्क। ठीक है, तो यानी कि डी के साथ मिलके, अलोंग विद डी, डी के साथ मिलके ये ए बी सी तीनों जो है कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। आपसे ये चीज पूछिए, सिंपल। तो यानी कि पहले मुझे पता होनी चाहिए कि सी की एफिशिएंसी क्या है, सी की क्षमता क्या है। चलिए आइए देखते हैं। तो सी की क्षमता कैसे निकलेगी, मैं अगर ए प्लस बी की माइनस कर दूंगा इसमें से, तो मेरे को सी की मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 12 है। टोटल एक दिन में कितना काम करते हैं लोग, 15, तीनों मिलके 15 काम करते हैं, जिसमें से ए और बी मिलके 12 करते हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर, सी की एफिशिएंसी मेरे पास 3 आ गई। तो यानी कि सी जो है एक दिन में 3 क्वेश्चन कर पा रहा है, 3 क्वेश्चन कर पा रहा है। और डी जो है इसका 40% है, डी इसका 40% है, डी 40% यानी डी जो है 1.2 कर पा रहा होगा, डी 1.2 कर पा रहा होगा, 1.2 क्वेश्चन कर पा रहा होगा। क्या 1.2 का आप कहने का, देखो 3 का 40%, 3 का 40% ऐसे निकालेंगे ना, 3 का 40%, एक जीरो से एक जीरो कटा, 3 चौको 12, 12/10 यानी कितना आया, 1.2 आया। कितना आया, 1.2 आया। ठीक है, 1.2 आया। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1.2 लिख दिया। अब आपके पास सबकी एफिशिएंसी यहाँ पे है ना, सबकी एफिशिएंसी हमारे पास है। ये तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, किसके साथ मिलके, डी के साथ मिलके। तो चलिए आइए देखते हैं।
तो सर a प्लस बी प्लस सी तो 15 काम कर रहे हैं, तीनों मिलके 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लस इसमें 1.2 और ऐड कर दो तो चारों मिलके एक दिन में 16.2 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या 16.2 काम कर पा रहे हैं। करना कितना है सर? 150 करना है। ठीक है, टोटल काम कितना है? 150। एक दिन में कितना कर पा रहे हैं? 16.2 कर पा रहे हैं। पॉइंट हटा दो, एक जीरो पर लगा दो। चलिए फटाफट यहाँ वैल्यू काट देते हैं जो जो कटेगा। तो आप इसको फटाफट यहाँ पे देखेंगे क्या क्या वैल्यूज इसमें कट रही हैं। तो मैं 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 7, ये 750 टाइम हो गया। फिर से 3 से कटेगा, 3 27 जा और 3 से 250। तो फाइनल जो मेरा आंसर है 250/27। अब देखो यहाँ मेन कहानी क्या है। आंसर क्या है आपका? 250/27। क्या आया? 250/27। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 250/27 आंसर आया। ऑप्शन हमारे पास आपने यहाँ देखा, ऑप्शन ही है। ऑप्शन को फिर से एक बार लिख दूं ऑप्शन आप लोगों के लिए। ऑप्शन है ये 9 होल 2/3, 9 होल 17/27, 9 होल 7/27, 9 होल 2/7। तो यानी कि 27 मेरा डिवाइड में है ना, 27 डिवाइड में, जिससे कि ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है और ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है। इन दो ऑप्शन में से एक आंसर मेरा सही है। क्या दो ऑप्शन बचे मेरे पास? मेरे पास बचे कौन कौन से दो ऑप्शन? एक बचा 9 होल 7/27, एक बचा 9 होल 17/27। तो कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे और इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना आता है ना, कैसे बनाते? 27 इंटू 9 करोगे तो 7 9 जा 9 7 जा 63, 63 का 3 6 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 243, 243 में 7 प्लस करो तो कितना आ गया? 250 आ गया, है ना। ऐसे करते हैं। या फिर 9 प्लस 7/27 कर लो, 9 प्लस 7/27 कर लो, ऐसे कर लो, बात एक ही है, तब भी आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा यार कि आंसर मेरा 250/27 है, यानी 27 10 जा कितना होता है? 270। 27 10 जा कितना होता है? 270, 270। तो 270 से थोड़ा कम है सर, है थोड़ा कम है। तो 27 मैं जाऊंगा 27 9 के पास, 27 9 जा प्लस थोड़ा कम है तो 7, 17 कम नहीं है तो थोड़ा ही कम है तो 7 के पास जाऊंगा। मैं इसमें ऑप्शन सी करेक्ट कर दूंगा। आपको अगर ये चीज समझनी नहीं आती तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास दोनों ऑप्शन थे ना, ये ऑप्शन भी था ये ऑप्शन भी था, तो दोनों को सॉल्व कर लो, आप दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन गलत होगा, तो ये आंसर इसका सही है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसमें आपकी जो 2 वाली हमने ट्रिक सीखी थी, मल्टीप्लाई बाय 2 वाली ट्रिक सीखी थी, वो इसमें काम आई है। मल्टीप्लाई बाय 2 वाली ट्रिक जो सीखी थी वो इसमें काम आई है, जबरदस्त काम आई है ना। तो इस मल्टीप्लाई बाय 2 वाली ट्रिक को आप हमेशा याद रखें। इसलिए मैंने आपको आज सुबह भी, क्योंकि दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अभी ये दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम गैप के बाद, तो इसलिए मैंने वो लेक्चर उसमें वो ट्रिक बताया था, तो इसलिए क्वेश्चन आपको लेके आया ताकि आप उसको कंटिन्यू में रखो और आप उस चीज को समझ पाओ। ठीक है, तो आज क्लास यहीं रखते हैं। कल कुछ नए सेशन हम लेके आएंगे जिसमें मैं जैसे बात कर ही रहा हूं, ऑल्टरनेट डेज में जो हम काम करते हैं उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। एंड कुछ भी डाउट आपका रहता है तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन करें कि सर ये डाउट है, इस क्वेश्चन को फिर से समझा दें, या इस क्वेश्चन में जो चीज समझ नहीं आई आपको क्वेश्चन जरूर समझाया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।